यहाँ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स है, यहाँ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का इनवर्स है। अब देखो इसको देखते हैं, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स का इनवर्स बराबर ए बी, और C बराबर क्या हुआ ए बी, और अगर ए बी हो गया तो कौन सा गेट आया एंड। सही है, जैसे ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स है तो इसका मतलब हुआ ए बी इनवर्स और फिर इनवर्स तो ए बी हो गया, तो ये एंड गेट हो गया। ऐसे बना रहेगा तो एंड ऐसे बना रहेगा तो आर, वैसे बना रहेगा तो नॉट। ऐसे चित्र बना रहता है, आप उसको हम पहचानेंगे जब देखे रहोगे तो आसान, इसलिए आसान होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके सिलेबस में बहुत छोटी छोटी बात है। अब बच्चों इसके आगे जब लिखेंगे आप तो नैन गेट, नैन NAND, एक गेट और है, नैन गेट हो जाए तो ये वाला पॉइंट फिनिश हो जाएगा। बन गया। बच्चों कंप्लीट। चलो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप लिखोगे नैन गेट, नैन गेट। अभी जो नैन गेट है, दिस इज आल्सो यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट दो गेट है, दोनों है, वो भी है और ये भी है, नैन गेट भी है। अब बच्चों ये ज़रा समझो कि नैन गेट बनेगा कैसे। इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे एंड गेट में नॉट गेट लगाया है, और एंड और नॉट लगा के हमने नया गेट बनाया है। ऐसे इसको सिंबॉलिकली दिखाना है तो ऐसे दिखाएं आप। ये एंड है, ये नॉट है, यहाँ पे ए बी, यहाँ आया ए बी, और इससे पार हुआ तो ए बी इनवर्स बराबर सी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। अब इतना सारा बड़ा सा हम लोग नहीं बनाते, हम बस एंड गेट का सिंबल बना लेते हैं और क्या करते हैं, यहीं पे गोला लगा देते हैं बस। ये ए बी और यहाँ पे ए बी का इनवर्स बराबर सी, ये नैन गेट हो गया। अब हमें इसे ट्रुथ टेबल दिखाना होगा, ट्रुथ टेबल इसका।
अब बच्चों यहाँ पे देखो सी लिखा है, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। आगे बढ़ें तो ट्रुथ टेबल आप ही को तो बताना है। बताइए, अगर 1 1 है तो ए बी का इन्वर्स करना है, तो 1 इंटू 1 1 होगा, इन्वर्स कर दोगे 0 होगा। 1 इंटू 0 का इन्वर्स 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा। इसमें सबसे कम इवेंट कौन है? दोनों ऑन तो ऑफ है ना, दोनों ऑन तो ऑफ। अब उसी सिंबल में जहाँ सिग्नल वाला था उसी जगह बनाना है आपको। तो मेरे को देखना है जब दोनों ऑन तो ऑफ। बच्चों देखो, दोनों ऑन तो ऑफ कहाँ पे है? दोनों ऑन पहले है और आखिरी में है। वैसे एंड को आप देख रहे हैं ना, उसी का उल्टा बना लो और ज़्यादा मत देखो। क्या करो? एंड का ठीक उल्टा, जहाँ वो ऑन हो इसे ऑफ कर दो और जहाँ वो ऑफ हो इसे ऑन कर दो। नहीं, और आगे है, यहाँ तक है, ऐसे। ये 9 हो गया। इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा है ना, देखो ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ये एंड का उल्टा 9 है। अब बच्चों 9 यूनिवर्सल गेट है, तो अब आप अपने से बनाओ, थोड़ा सभी लोग बनाओ। 9 से नॉट बनाओ, 9 से एंड बनाओ, 9 से आर बनाओ। ट्राई करो, देखो क्या बन पाएगा। उसी कॉपी में, अपना रफ ऑफ नहीं, उसी में डायरेक्ट लिखते जाओ जैसे चल रहा है, सेम मेन कॉपी में। मैं भी साथ में लिखता रहूँगा, आप भी लिखेंगे। वो बना लिए कि नहीं? अब आप लिखोगे इसे यूनिवर्सल गेट। अब अगर ये यूनिवर्सल गेट है तो सारे गेट बन जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, 9 से एंड 9 से नॉट कैसे बनेगा? नॉट में तो एक ही इनपुट है और 9 में 2 है, तो दोनों इनपुट को क्या करोगे? मिला दो। जब हम मिला देंगे ऐसे, तो हमने ए दिया, ए यहाँ आया, ए यहाँ आया, ए इंटू ए बराबर ए हुआ और ए इनवर्स बराबर सी हुआ। तो बस नॉट का लॉजिक मिल गया, नॉट का बूलियन अलजेब्रा मिल गया, ये नॉट हो गया। अब 9 एज एंड, नैन को एंड बनाना है। अब बच्चों क्या करना चाहिए? पहले तो नैन गेट लेना चाहिए। चलो देखो मैं बना देता हूँ। ये 9 है, और इसमें एक नॉट लगा दो।
अब ये बन जाना चाहिए, ज़रा देखा जाए। ए बी हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पे ए बी इन्वर्स हो गया, और ए बी इन्वर्स का इन्वर्स माने ए बी हो गया, तो सी बराबर ए बी एंड तो बन ही गया। एंड का अलजेब्रा आ गया तो एंड बन गया, एंड भी बना दी। अब हमें बनाना है नैन गेट एज आर। बच्चों ऐसे मन में आप सोचते रहो कि हम लोग नैन गेट को आर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको नॉट लेना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला। और इसके आउटपुट को आगे ले जाके दूसरे नैन से जोड़ दिया जाए। ये अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे ए इनवर्स आएगा, बी इनवर्स आएगा। बच्चों देखो जरा, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स आएगा। अब यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स आएगा। अब इसे ज़रा समझो कि ये है क्या। ए इनवर्स बी इनवर्स ये बराबर ए प्लस बी इनवर्स का इनवर्स बराबर ए प्लस बी, तो आ तो गया ना आर गेट, हो गया आर गेट बन गया। तो बच्चों दोनों यूनिवर्सल गेट और दोनों को कैसे दिखाया गया ये आपने देखा। अब चलते चलते आखिरी गेट, इसके बाद सारा गेट ख़त्म हो गया। अब आप लिखेंगे एक्सक्लूसिव आर, एक्स ओ आर, एक्सक्लूसिव आर गेट। इसमें लिखा हुआ एक्सक्लूसिव आर, एक्स ओ आर। इसका बूलियन अलजेब्रा जब हमें आएगा तभी सर्किट हम बनाएंगे। इसका सर्किट से बूलियन अलजेब्रा नहीं है, बूलियन अलजेब्रा सर्किट है। एक्सक्लूसिव आर, आर में क्या लिखता है, ए प्लस बी बराबर सी, तो ये आर है। और ऐसे गोला को गोला में बंद कर दो, मतलब प्लस को गोला में बंद कर दो तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ऐसे जब बना रहेगा तो एक्सक्लूसिव समझ जाएंगे। और तब ये वैल्यू होगा ए बी इनवर्स और प्लस ए इनवर्स बी बराबर सी। ये है इसका मतलब, ये है।
ए बी इनवर्स लिखा है। बच्चों ए बी इनवर्स है तो ज़रा समझा जाए कि ए बी इनवर्स कैसे बनेगा। पहली बात तो ए इंटू बी है तो एंड है, दो का मल्टीप्लाई है तो एंड ही होगा। यहाँ पे ए है और इधर ये नॉट है और ये बी है, तो ए बी इनवर्स तो हो ही गया। अच्छा, दूसरा एक और है, बी ए इनवर्स भी है ये वाला। अब देखो, इसको यहाँ से पार कराओ और इसमें लगाओ, ए इनवर्स हो गया और इसको लाके सीधे ही जोड़ दो, सीधे ही जोड़ दो ऐसे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ए आया और यहाँ पे बी इनवर्स आया। इसके जब बाहर निकलेगा तो ए के साथ बी इनवर्स आएगा। यहाँ पे ए इनवर्स आया, यहाँ पे बी आया, इसके बाहर निकलेगा तो ये आएगा। इन दोनों को प्लस करना है तो प्लस करने का काम आर गेट का है, आर लगा दो, बस ये हो गया। ए बी इनवर्स और प्लस ए इनवर्स बी बराबर सी। एक्सक्लूसिव आर गेट बन के तैयार। ये एक्सक्लूसिव आर गेट हो गया। अब इतना बड़ा सर्किट है, इसको इतना बड़ा नहीं बनाते हैं। बच्चों एक्सक्लूसिव आर है, इसलिए इसको केवल ऐसे दिखाते हैं। किताब में जब देखोगे तो ऐसा सिंबल होगा, बस यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और सी बराबर ए और बी का ऐसे सम, और इसको लिखेंगे ए बी इनवर्स और प्लस ए इनवर्स बी। चाहे पहले उसको लिख लो चाहे बाद में उसको लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है एक्सक्लूसिव आर का सिंबल। हाँ, क्या चीज़? यूज़। जैसे आपके सारे गेट हैं वैसे अभी इसका जब ट्रुथ टेबल बनेगा तो पता चलेगा ना कहाँ यूज़ करेंगे। अभी तो हमने अभी देखा कि ऐसा कुछ करेगा, अभी क्या करेगा वो ट्रुथ टेबल में पता चलेगा। तो ट्रुथ टेबल इसलिए उसका नाम है ट्रुथ टेबल, मतलब सही बात बताने वाला। इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ कैसे जानोगे? ट्रुथ टेबल बना लो। अब बच्चों सुनो,
देखो हम लोग जरा इसका एप्लीकेशन कहाँ है, आपकी क्लास की बात है, पूछा जाए। जैसे मान लो दोनों पे 1 आ गया, दोनों ऑन है, तो अभी हम पढ़ते थे कि दोनों ऑन है तो ऑन होगा आर में, ऑन होगा एंड में, यही तो पढ़ा ना, दोनों ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों ऑन है तो ऑफ होगा। मतलब अगर 2 इनपुट आ रहा है तो आउटपुट क्या करेगा, 0 कर देगा। मतलब मैंने बोला कि अगर 2 लोग आए तो हमें बताना कि नहीं हूँ, तो ये बताएगा उससे कि कोई नहीं है। दोनों ऑन है तो वो ऑफ बता रहा है, उल्टा बता रहा है। और मैं बोलूँगा अगर कोई नहीं आएगा तब भी मुझे मत बताना, और अगर 2 लोग आएंगे 2 डायरेक्शन से तब भी मुझे मत बताना। ये ऐसा काम करेगा। जब 2 लोग आएगा तो भी बताएगा मुझे कि कोई नहीं है, और जब कोई नहीं है तो भी बताएगा कोई नहीं। समझ में आ रहा? जब दोनों तरफ से आ रहा तो भी बोल रहा कुछ नहीं, जब नहीं आ रहा तो भी बोल रहा कुछ नहीं। तो अब अगर हम 0 0 करेंगे तो भी 0 आएगा। हमने बोला कि कोई एक आए तब हमें ज़रूर बताना। तो जैसे ही 1 0 हुआ वो बताया कि चलो आया है, 0 1 बोलूँगा तो चलो आया है। ऐसे जगह इसको लगाना है। जहाँ पे एक कोई इनपुट है तो आउटपुट आएगा, और दोनों इनपुट है तो भी आउटपुट नहीं आएगा, और दोनों नहीं है तो भी नहीं आएगा। ऐसे को एक्सक्लूसिव आर बोलते हैं। ये